उत्तराखंड में भाजपा ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर तिरंगा यात्रा और बूथों में 24 घंटे के प्रवास कार्यक्रम तय किए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर लोकसभा चुनाव की मतगणना तक विश्राम नहीं करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि 16 जनवरी को दिल्ली में क्लस्टर प्रभारी की बैठक के बाद इस योजना का लोकसभा विधानसभा स्तर तक विस्तार किया जाएगा, जिसमें दोनों क्लस्टर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे। बैठक में चुनावी योजना को लोकसभा और विधानसभा स्तर तक विस्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव तक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सब कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, हमारे पदाधिकारियों का आह्वान किया, हमारे जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि मतगणना तक हम विश्राम नहीं करेंगे। उसी श्रृंखला में कई कार्यक्रम तय हुए हैं। सहयोग से इस समय राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। इसके लिए हमने जो हमारे उत्तराखंड के सभी तीर्थ मंदिर हैं, जो हमारे गांव के सभी मंदिर हैं, उन मंदिरों में हमने 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम लिया है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह मंगलोर की गुड़ मंडी पहुंचे, जहां पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सहित उन्होंने मंगलोर गुड़ मंडी में स्थित शिव मंदिर में सफाई अभियान चलाया और भाजपा द्वारा चलाया जा रहा दीवार लेखन अभियान को लेकर भी दीवार लेखन किया। इस दौरान रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। विधानसभा में पहुंचने के बाद क्या कहना, आए एक प्रोग्राम है और रास्ते के अंदर मंदिर को साफ करने का भी मौका मिला, एक दीवार लेखन का भी मौका मिला और ये सब कार्य इसलिए कि 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज़ है। दीवार लेखन का चला और अगला जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का जनमन की योजना में हरिद्वार जनपद में आप आए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर व काशीपुर से सीधी अयोध्या के लिए रोडवेज बस का संचालन प्रत्येक दिन शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में भाजपाइयों ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने रामनगर काशीपुर से सीधी अयोध्या के लिए बस चलाने का फरमान जारी किया। वहीं अनुसूचित आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की ये पहल वास्तव में सराहनीय है। गरीब अमीर व्यक्ति को समय से रोजाना 1 बजे अयोध्या के लिए बस मिला करेगी। इसी के साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री वास्तव में बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। ये काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज की डेट में जो अयोध्या धाम है वहाँ के लिए बिना किसी परेशानी के आदमी यहाँ से बैठेगा और बहुत जेन्युइन किराए में अयोध्या पहुँच जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो और हमारे उत्तराखंड रोडवेज ने हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काशीपुर से और 1 बजे प्रतिदिन बस जाएगी जो अयोध्या धाम जाएगी। सुबह 5 बजे वो बस पहुंच जाएगी। ऐसा उन्होंने शेड्यूल बनाया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद राजनीति गर्मा गई है। ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक
रवि बहादुर ने हरिद्वार से भाजपा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर पलटवार किया और कहा कि सांसद निशंक को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। रवि बहादुर ने सांसद निशंक को विकास कार्यों पर खुली बहस करने की चुनौती भी दी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सांसद निशंक ने अपने बयान में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस खुद को खत्म करना चाहती है। ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने हरिद्वार में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशंक के बयान पर पलटवार किया। अब ये तो वो कहानी कर रहे हैं कि जैसे सरदार ही लंगड़ा तो फौज भी अपने आप समझ लो क्या होगी। वो तो उल्ट अनसट बोलते हैं, आज ये भी अनसट बोल रहा है। अभी ये बची कुची कांग्रेस को कह रहे हैं खत्म हो रही है। अब अगर इतनी चिंता है कांग्रेस की तो कांग्रेस को आप ज्ञान दे दीजिए। आप कह रहे हो कि हमने अस्वीकार कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करती है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है पर अधूरे निर्माण में कांग्रेसियों ने जाने को मना किया है। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का जौलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्यालय तक जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही कई मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें जीतें यहाँ पर। आज के दिन कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल, तो आज के दिन जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक देश को जोड़ने का कार्य राहुल जी, सभी को न्याय दिलाने का काम राहुल जी द्वारा आवाज़ उठाकर करने का प्रयास है हमारा कांग्रेस पार्टी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून में रही और उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें विधायक, पूर्व मंत्री, लोकसभा के चारों प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने काफी देर तक मंत्रणा की और चुनाव को लेकर कुछ जरूरी टिप्स भी दिए। कुमारी शैलजा ने कहा कि देहरादून में आकर और यहां पर जन समूह को देखकर ऐसा लगता है कि 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा होगा। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जी ने आज पहली बार उत्तराखंड में उनका पदार्पण हुआ, वो यहाँ पर आई। उन्होंने पार्टी के हमारे सम्मानित विधायकगण राजनीतिक समिति से पहले बातचीत की, उसके बाद सम्मानित विधायकगणों से, जिला अध्यक्षगणों से, पूर्व विधायकगणों से और जो हमारे लोकसभा के 4 प्रभारी हैं उनसे और जो लोकसभा के पूर्व प्रत्याशीगण हैं उनसे विस्तार से चर्चा की। और पार्टी के हमारे अनुसांगिक जो संगठन है, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY, सेवादल और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं और सेल हैं उनसे विस्तार से लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा की। आज उत्तराखंड प्रदेश में हमारी नवनियुक्त प्रभारी आदरणीय शैलजा जी यहाँ पहुँची। सब कांग्रेस जनों ने उनका यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत किया। बैठक चूँकि आज सिर्फ औपचारिक बैठक थी, बहुत कम समय की बैठक थी, इसलिए सभी बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा छुआ गया। आज छूने भर जैसा था, लेकिन उनके आने से जो स्फूर्ति कांग्रेस जनों में आप सब देख सकते हैं क्या स्फूर्ति का माहौल है। तो इससे ये लगता है कि आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है। मकर संक्रांति पर पुलिस, नगर निगम और तहसील प्रशासन ने संयुक्त रूप से मिलकर त्रिवेणी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने करीब 3 क्विंटल से अधिक कचरा एकत्रित कर डंपिंग ग्राउंड में भेजा। अभियान में नरेंद्र नगर के करीब 300 प्रशिक्षु भी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। स्वच्छता अभियान चलते हुए देख गंगा घाट पर स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं ने भी स्वच्छता संकल्प लिया।
साथ ही विदेशी पर्यटक भी स्वच्छता अभियान को देखकर साफ सफाई के प्रति आकर्षित होते नजर आए। देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह और एसडीएम योगेश मेहरा ने अपनी पूरी टीम के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। डेली टीम आके इस तरह इतनी बड़ी संख्या में नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग देखते हैं या जो कैसी गंदगी करते हैं, फेंकते हैं, तो एटलीस्ट वो जागरूक होते हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को घाटों के किनारे ना फेंक कर वो उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो एक जागरूकता उद्देश्य है और एक संस्था के एक अभियान के रूप में लेकर आपस में जब हर तरह के लोग जुड़ते हैं वो भी। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के जंगलों से लगे आबादी इलाकों में वन्य जीव के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में खटीमा वन रेंज के घोशीकुआ बुराई इलाके में गुलदार ने सोते हुए ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गुलदार के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार किया। वहीं एक गंभीर घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सो रहे थे तो उससे अचानक से गुलदार आया, उससे झपट्टा मारा, तो मेरे ये पंजा में लगा, इसमें नाक में और ये आपका गाल में, और वो साथ वाले थे उनको भी घायल किया उसने। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बागेश्वर में मकर संक्रांति पर लगने वाले उत्तरायणी मेले के आयोजन के अवसर पर प्रसिद्ध बाबा बागनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बागेश्वर को कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है, जहां बाबा बागनाथ जी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। सरयू गोमती घाट में मकर संक्रांति के दिन 3 दिन तक आस्था की डुबकी लगाई जाती है। गुरुजन और सनातन धर्म विश्व में हमारा सनातन धर्म सब आगे है और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ संस्कार वर्तमान इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारा सनातन है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश के गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर दान पुण्य कर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उत्तराखंड की देव डोलियों को भी गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी घाट पर लाया गया। श्रद्धालुओं ने देव डोलियों के आगे माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान भारी ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में डुबकी लगाने में को लेकर काफी उत्साह देखा गया। शहर में जगह जगह लोग प्रसादी का वितरण करते भी नजर आए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जनपद चंपावत भ्रमण पर रहे। इस दौरान टनकपुर क्षेत्र के नंधोर बाबा ब्यानधुरा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यातायात और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी नवनीत पांडे का फूलमालाओं से स्वागत किया। साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं से भी अवगत करवाया। ब्यानधुरा महाराज के आज दर्शन किए। डीएम साहब भी साथ में हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं और श्रद्धालुगण भी यहाँ पे हैं। कुछ डिमांड्स यहाँ पे श्रद्धालुगणों की ओर से आई है। एक तो ये कि यहाँ पे स्थायी व्यवस्था हो पानी की, पानी ऊपर तक पहुँचे। साथ ही साथ ये जो रास्ता है जहाँ पे ब्यानधुरा का मंदिर है और माता जी के मंदिर के बीच में, इसकी मरम्मत की भी यहाँ पे डिमांड की गई है, जो कि सही डिमांड है, इसको होना चाहिए। तीसरा फ़ोन की कनेक्टिविटी का मसला है, इसको दिखवाया जाएगा। और डांडा के लोगों ने कहा है कि वहाँ पे सड़क भी वहाँ पे पहुँचे। बीच में जो कठौल में जो एक तोक है वहाँ पे सड़क की डिमांड भी थी और एक पैदल पुल की भी वहाँ पे डिमांड है, जो मेरे हिसाब से सही डिमांड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि एक बार यहाँ पे दौरा करके आएँ, तो इसको आज देखा है। तो इन सभी जो यहाँ पे डिमांड्स हैं, इन पे जल्दी हम DPRs बनवाएंगे और इन पे तत्काल काम शुरू करवाएंगे ताकि
जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कृषि फार्म परिसर में आयोजित 6 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया गया। मेले के तीसरे दिन उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए सुप्रसिद्ध कलाकारों और स्कूली बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन किया और आकर्षक प्रस्तुतियां दी, लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। समिति विगत 3 दिन से मेला संचालित करती है, जो 6 दिवसीय मेला है। इस मेले की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अनुशासित मेला है, पारिवारिक मेला है और सभी धर्म के लोग आपस में सौहार्द बनाते हुए गुलदस्ते को सजोते हैं और निश्चित रूप से विभिन्न विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो अपना प्रस्तुति यहाँ पर देते हैं। इस लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे पदाधिकारी और जो सदस्य हैं कुमाऊं सांची उत्थान समिति के तन मन धन से इस सेवा कार्य में लगे हैं और इस देव संस्कृति को, इस लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक शुभ संदेश इस मंच के माध्यम से हम लोग देते हैं। बागेश्वर में सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह की शुरुआत तहसील परिसर से निकली भव्य झांकी के साथ में की गई। झांकी तहसील परिसर से नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई मेला क्षेत्र नुमाइश खेत मैदान पहुंची, जहां पर उत्तरायणी मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि बागेश्वर सांसद अजय टमटा रहे। बागनाथ का ये मेला पूरे देश दुनिया के अंदर एक विशेष प्रकार के कीर्तिमान को खड़ा करने वाला, जिसमें कि कुली बेगार के आंदोलन के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन इस मेले के साथ ही हुआ था। इसलिए इसका महत्व अपने आप में देश की स्वतंत्रता और देश की आज़ादी के लिए भी अति महत्व का विषय है। और हम कह सकते हैं उस ज़माने में भी जब मीडिया नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, उस समय भी यहाँ के लोगों में इतना चिंता थी कि देश किस प्रकार से परतंत्र से स्वतंत्र हो। और स्वतंत्रता के बाद आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से पूरी दुनिया के अंदर भारत चमकता हुआ एक सितारा है, सर्वोच्च राष्ट्रों में भारत की गिनती है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी जिस काम को कर रहे हैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को पूरा करने का काम है। लालकुआं में आयोजित 3 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव के दूसरे दिन नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव में शामिल झांकियों का लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा में 50 फीट ऊंची क्रेन में बना राधा कृष्ण का झूला आकर्षण का केंद्र रहा। उत्तराखंड की संस्कृति का छटा बिखेरती झांकियों में स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों ने अपनी रंग बिखेरती। और उत्तरायणी मेले की कमेटी के अध्यक्ष दीवान सिंह ने कहा कि इस बार मेले का आयोजन 3 दिन का किया गया है। हमारा 3 दिवसीय उत्तरायणी मेला है, जिसमें हमारे युवा शक्ति ने इस बार पूरा जिम्मा लिया है मेले का। इस बार हम सब युवा टीम हमारे साथ जुड़ी है नई। और कल हमने पूरा एक दिवस बच्चों के लिए रखा, 13 तारीख का दिन बच्चों के लिए था, लोकल बच्चों स्कूलों के लिए। और आज हमने नगर में शोभा यात्रा निकाली। इसमें हमारे शोभा यात्रा के संयोजक माननीय BC भट्ट जी और बड़े भाई रंजीत बोरा जी थे। और मातृशक्ति ने हमारा बहुत भरपूर सहयोग किया। मातृशक्ति जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की जनता को भी आवारा पशुओं से निजात मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने जसपुर महू आडाबरा नगर पंचायत में गौशाला के निर्माण के लिए राजस्व विभाग ने 4 हेक्टेयर भूमि की पैमाइश की है। वहीं सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। जमीन को पशुपालन विभाग को हैंडओवर किया गया है। तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि गौशाला का निर्माण होना है और महू आडाबरा में कुछ सरकारी जमीन है जहां पहले भी प्रस्ताव दिया गया था। उसी संबंध में पशुपालन विभाग को जमीन भी हैंडओवर की जा रही है।
अंतर्गत गौशाला यहाँ पर निर्मित होनी है और यहाँ महुआ डाबरा में हमारे पास कुछ सरकारी ज़मीन है जहाँ पर पहले भी प्रस्ताव दिया गया था। उसी के संबंध में पशुपालन विभाग को ज़मीन भी हैंडओवर की जा रही है, साथ ही ज़मीन की पैमाइश भी की जा रही है, करीबन 4 हेक्टेयर ज़मीन। और इस बारे में पशुपालन विभाग वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ इसमें ज़मीन हैंडओवर कर रहे हैं। और अल्मोड़ा से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर आस्था का केंद्र है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य देव मंदिर है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यह सूर्य मंदिर करीब 9वीं सदी का बताया जाता है, जो कत्यूरी शासक कटारमल देव के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में साल में 2 बार 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को सुबह के समय सूर्य की किरणें भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। इस मंदिर में हर महीने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये पौष माह में जो है ना, पौष माह का जो लास्ट संडे है आज, पौष माह में जो है द्वारकोत्सव सूर्य भगवान की पूजा होती है। इसमें ये है आज तुम्हारा लास्ट द्वार है पौष माह का, तो इसमें ये भंडारा हम इस बार करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।